नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपना दमखम दिखाते हुए मैदान में उतर गई है, तो वहीं विधानसभा फतेहाबाद से दावेदारी के लिए खड़े हुए आनंद शर्मा अपनी किस्मत को आजमाएंगे। और साथ ही उम्मीदवार आनंद शर्मा ने कहा कि फतेहाबाद विधानसभा में शिक्षा की बहुत कमी है। अगर 2022 में विधायक बना तो सबसे पहले शिक्षा की कमी को फतेहाबाद से दूर करूंगा। और बड़ा सवाल तो यह है, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, वे इलेक्शन जीत जाने के बाद सारे दावे और वादे भूल जाते हैं, जनता को निराश करके अपने घर पर आराम करते हुए नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि उम्मीदवार खड़े हुए आनंद शर्मा जीत जाने के बाद जनता को निराश करते हैं या खुश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 93 में मैं गांव में सबसे कम उम्र में यहाँ शमशाबाद में प्रधान बना था। तब से लेकर के अब तक मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ जुड़े रहने में ही, समाज हित में, गरीबों के साथ जुड़े रहने में लगा रहा हूँ। आज जनता का प्यार मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो बना है, वो केवल समाज में जुड़े रहने की वजह से बना है। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोचिंग जा रहे 10 साल बच्चे को कार ने रौंद दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर कोचिंग जा रहे 10 साल के बच्चे को कार ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि हादसे की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, तो वहीं 3 दिन पुरानी घटना बताई जा रही है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 10 साल के बच्चे को कार ने रौंद दिया, तो वहीं पर हादसे की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो बताया जा रहा है कि घटना 3 दिन पुरानी है और साथ ही कार सवार घटना के बाद मौके से फरार हो गया। तो वहीं बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। तो वहीं बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और पूरी घटना बन्ना देवी थाना इलाके के मधुबन कॉलोनी की है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर 10 साल के बच्चे को कार ने बेरहमी से रौंद दिया, तो वहीं पर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलीगढ़ भारतीय किसान नेता के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद शमी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि अलीगढ़ में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में संगठन के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन से प्रदर्शनी मैदान में कैंप कार्यालय के लिए एक जगह मांगी गई थी, जिसके लिए एक प्रार्थना पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया और प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए जिला प्रशासन ने जगह को चिन्हित कर देने की बात कही थी, लेकिन अब प्रशासन ने जगह देने से साफ इनकार कर दिया। जानकारी देते हुए भारतीय किसान नेता के अधिकारियों ने कहा कि नुमाइश प्रदर्शनी में हमें कैंप कार्यालय के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी, जिसमें हम बाहरी क्षेत्र से आने वाले किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते और साथ ही बढ़ती बीमारियों में किसानों का बचाव कैसे होगा, इस बात की जानकारी भी उनको मुहैया करवाते। लेकिन प्रशासन ने जब जगह देने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं पर उनका कहना है कि अगर प्रशासन प्रदर्शनी में स्थान देता है तो ठीक है, अन्यथा संगठन का कैंप सड़क पर लगाया जाएगा। अमरोहा के डीएम आवास के पास बनने जा रहे जनपद के पहले सुविधा युक्त पार्क का डीएम अमरोहा की पत्नी स्नेहा त्रिपाठी ने भूमि पूजन किया। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्टर के पास डीएम आवास के पास बनने जा रहा है और जनपद अमरोहा के पहले सुविधा युक्त पार्क का डीएम अमरोहा बीके त्रिपाठी की पत्नी स्नेहा त्रिपाठी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर आज भूमि पूजन किया। बताते चले कि डीएम बीके त्रिपाठी की धर्मपत्नी स्नेहा त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पार्क सभी सुविधाओं से युक्त है और इस पार्क के अंदर जिम की सुविधा भी रखी जाएगी और ओपन जिम के माध्यम से सभी लोगों को यहाँ पर जिम के लिए सुविधा मुफ्त दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों के अलावा अन्य आमजन भी इस पार्क में आकर उसका लाभ उठा सकते हैं और इस पार्क के बनने के लिए नगर पालिका परिषद अमरोहा का सहयोग लिया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों का भी सहयोग लेंगे।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सिकंदरपुर में बीजेपी के प्रदेश सरकार ने 2022 में परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। आपको बता दें कि उसमें वादा किया गया था कि प्रदेश से जंगल राज हटाकर कानून राज और राम राज्य स्थापित करेंगे। प्रदेश सरकार ने 4.5 साल पहले वादा किया था कि गांव, गरीब, मजदूर सहित माता और बहनों के लिए कानून और विकास का राज्य स्थापित करेंगे। हमारी सरकार ने वादा पूरा किया और इसी कड़ी में बीजेपी ने इस बार जनता में विश्वास पैदा करने के लिए जन विश्वास यात्रा प्रदेश के क्रांतिकारी की धरती बलिया से शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही बता दें कि डॉक्टर विजय रंजन, वरिष्ठ बीजेपी सिकंदरपुर विधानसभा प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत में कहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2017 के पहले पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया बलात्कारियों की सरकार थी, लेकिन जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से गुंडों का नामो निशान मिट गया है। मैं डॉक्टर विजय रंजन और यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव का समापन है और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और हमारे प्रांत कार्यवाहक श्री विनय भाई साहब जी ने अपना उपस्थिति दर्ज करते हुए हम लोग को बहुत अपने शुभ वचनों से सारे विद्यार्थियों को एक अच्छा संदेश देशभक्ति के लिए दिया। बलिया जिले में शपथ ग्रहण समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन डॉक्टर रामविचार रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामपुर उद्यान बलिया में डॉक्टर रामविचार रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के प्रांगण में सत्र की कन्या भारती बहनों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न किया गया। विद्यार्थियों ने नेतृत्व क्षमता का विकास किया और इस आशा से विद्या भारती के विद्यालय में प्रति वर्ष कन्या भारती और छात्र संसद का गठन किया जाता है। कार्यक्रम में गिरवा कड़वाहट की रहना मांगी सम्मान किया गया। हरनाम जिला करवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बलिया। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? जहां आप आए हुए हैं, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, किन किन नेतृत्व में किया जा रहा है? जी, यह विद्या भारती द्वारा आयोजित बालिका विद्यालय में रामरती बालिका विद्यालय में सरस्वती बालिका विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है। इसके अंतर्गत आने वाले पीढ़ी, क्योंकि हम सभी का यह मानना होता है कि विद्यार्थी कल का नहीं बल्कि आज का नागरिक है। जी, अपने परिचय बता दें। उमा सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर रामविचार रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामपुर उद्यान बलिया। जी, आज कैसा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में चल रहा है, क्या है? आज हमारे विद्यालय में कन्या भारती जो विद्यालय के एक शैक्षणिक संगठन है जिसका उद्देश्य है कि छात्रा बहनों में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो। इनका हम सभी ने 2 माह पूर्व गठन कर दिया था। मैं शुभ्रा सिंह और डॉक्टर रामविचार रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की अध्यक्ष हूँ। जी, ये आप इस कार्यक्रम को रक्षा कर रही थी और जिस मंच पर आप वाणी कहाँ की चीज़ बात कर रही थी? ये मैं बचपन से ही संघ परिवार से जुड़ी हुई हूँ और बचपन से ही मैं विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ती आ रही हूँ, जिसमें सिखाया जाता है बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अनेक विकास बच्चों में किए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती नजर आती है, पर राशन माफियाओं के आगे सभी व्यवस्थाएं फेल हैं। आलम यह है कि आपूर्ति निरीक्षक की मिलीभगत से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कोटेदार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती और पूरा मामला बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत विशनपुर करहना का है, जहां कोटेदार के द्वारा मनमानी के साथ दबंगई के बल पर गरीबों को निःशुल्क मिलने वाले गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक, उसमें भी कोटेदार प्रति कार्ड 20 रुपए की अवैध वसूली करते हुए नजर आते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रति कार्ड 2 से 3 किलो राशन कम दे रहा है और कोटेदार पर आपको बता दें कि आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार के द्वारा मनमानी करते हुए राशन कम दिया जाता है और सरकार के द्वारा निःशुल्क राशन दिया गया। साथ ही उसमें बताया गया कि कोटेदार प्रति कार्ड 20 रुपए का अवैध वसूली कर रहा है और हम लोग जब इसका विरोध करते हैं तो कोटेदार के द्वारा डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। मैं ग्राम पंचायत बिशुनपुर खराना में मौजूद हूँ,
जहां पर कोटेदार के द्वारा मनमर्जी तरीके से कोटा चलाया जा रहा है। यहां तक कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी गरीबों को तरह तरह की योजनाएं दे रही है और यहां तक कि फ्री राशन के लिए योजना दे रही है। हर महीने में 1-2 बार जो राशन फ्री आता है उसमें भी ये कोटेदार मनमानी तरीके से लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। यहाँ तक कि जिसकी गरीबी रेखा का कार्ड होता है उसको भी यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है। चाची का नाम प्रिया आपको? राम कले भैया। थोड़ा कस के बोलिएगा। राम कले। कौन सा कार्ड बना है? लाल। लाल। कितना मिलता है राशन? मैं 12 किलो दिया था। 12 किलो, लेकिन आपको 35 किलो मिलना चाहिए। आप गरीबी रेखा में। हाँ तो भैया ये तो ना दिया था, ये मिर्च के हिसाब से दिया था और सबका ये नहीं। आपकी रसना मिला कि नहीं? अब भाई कहा ये अंगूठा लगाए आए हैं। ये बताओ पैसों लिए थे कि नहीं? हाँ लिया था, 20 रुपया लिया था। 20 रुपया लिए था? हाँ। सबसे या पैसे? नहीं सबसे लिया था, झूठ का बोल है। जब दिया जाता तब कहाँ, जब हमेशा ले जाए तो हमेशा लिया था। 20 रुपया लिया था भैया, 20 रुपया लिया था। ये बताइए, अभी तक आपने अधिकारियों से कोई सूचना नहीं की कि हम गरीबी रेखा में आ रहे हैं तो हमको राशन? भैया हम जान ही नहीं पाए, हमारे सब कुछ तो कौन पाता। हाँ लेकिन ये रसनवा तो आपकी फ्री आया है चाची, तो पैसा काहे के लिए? अब ले लिया था भैया, 20 रुपया लिया था। हाँ। का नाम पड़ी? नब्बन। ये बताओ पैसा लिए थे कोटेदार? हाँ। कितना लिए थे? 20 रुपया लिया था, जब वो 80 दिया था पैसा वाला था। यमन 10 रुपया लिया था। यमन 10 रुपया लिए थे? यूं पैसा लिए थे? हाँ। हाँ, लेकिन ये रसनवा तो फ्री मिला था। तो अब का करी भैया, हमरे सब हाँ। यहाँ आवत है सरकार जो उन्होंने से कही। हाँ। हाँ? अच्छा, गलत बोली था। का नाम पड़ी दादी आप? का नाम पड़ी? मैं हाँ। वो आबिदा। अच्छा, ये बताओ कोटेदार पैसा लिए थे? हाँ। कितना लिए थे? ये पर तो 20 रुपया लिया था। ये पे 20 रुपया लिए? ये तो फ्री मिला था। तो अब इनका का पता, जब लिया रहे तब दिया गया है। हाँ। यानी जब मांगा थे तब आप लोग को देना पड़ता है? हाँ। चाहे फ्री हो या पैसे का? नहीं पैसा वाला होता तब 10 लागत है, 50-100 लागत है। हाँ। रसनवा काटा थे कि नहीं? काटा था 1 किलो, 15 किलो मिला था। 14 दिया था। मान 20 रुपया लिए थे। हमारे लोन का रसनवा। यहाँ के लोगों से जब मेरी बात हुई तो इनका कहना है कि मेरा लाल कार्ड बना है, उसके बावजूद मन मर्जी तरीके से कोटेदार राशन दे रहे हैं। किसी को 25 किलो दे रहे हैं तो किसी को 15 किलो दे रहे हैं, किसी को 5 किलो दे रहे हैं। जबकि जो गरीबी रेखा में आते हैं लोग, उनको भी 35 किलो मिलना चाहिए, उसके बावजूद ये मनमर्जी तरीके से बांट रहे। और यहाँ तक जो सरकार फ्री राशन दे रही है उस पर 20 रुपये की अवैध वसूली भी कर रहे हैं। लोकमंच न्यूज़, अशोक पाल, बलराम। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के सुगान नगर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे डॉक्टर SP यादव ने शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि तुलसीपुर विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे और पूर्व मंत्री SP यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ ये हमारी परिवर्तन रैली लगातार चलती रही है और जिसका आयोजन आज सुगा नगर में किया जा रहा है। हमारे जनपद में बलरामपुर में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ परिवर्तन रैलियाँ हो रही है। उसी के सिलसिले में, उसी के क्रम में आज महाराजगंज तराई के इस बेल्ट में सुगानगर गांव में ये किया जा रहा है। जिला सचिव जो राष्ट्रीय है हमारे लोहिया वाहिनी के डॉक्टर भानु त्रिपाठी जी, वो इसके आयोजक है। नेताजी ये क्या कार्यक्रम था आज और कैसे चल रहा है? भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के सापेक्ष में हमने महाराजगंज तराई के सुगानगर ग्राम सभा में एक व्यापक जन संवाद रैली का आयोजन किया था, जिसके अतिथि हमारे जनपद के पूर्व मंत्री डॉक्टर SP यादव साहब थे। और इस भ्रष्ट सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच में हम लोगों ने रखा है और 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाने का आह्वान किया है इन लोगों से, और सबने भरोसा दिलाया है कि 2022 में सरकार बना के दम लेंगे। यूपी के बुलंदशहर जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि कोरोना के नए वेरिएंट की दुनिया के कई देशों में दस्तक के बाद भारत में भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है।
बता दें कि ओमिक्रॉन की एंट्री ना हो, इसके लिए अभी से पूरी तैयारियां और बचाव शुरू कर दिया गया। इसी क्रम में बुलंदशहर में भी कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सियाना हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया। हमारे साथ में स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर पीपी सिंह, प्रिंसिपल आरएफटीसी मेरठ से आए हैं। वो L1+ का आज उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ हमारे यहाँ पेडियाट्रिक का कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें 10 बेड ऑक्सीजन के हैं और 2 स्टैंड ऑन बाईपैप मशीन के लिए हैं। तो इसमें सब चीज़ों का गहनता से निरीक्षण किया गया है कि हमारे उपकरण क्रियाशील हैं या नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे फंक्शनल है नहीं है, लोड उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, इसके लिए वो रखा गया है कि फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं। इसके अलावा स्टाफ का प्रशिक्षण हमारा यहाँ प्रशिक्षित है या नहीं है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। कोरोना से बचने के रामबाण उपाय। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी और बुखार हो तो किसी के साथ संपर्क न रखें। विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें। सार्वजनिक जगहों पर न थूकें। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों को वितरित किए गए भोजन के पैकेट में कीड़े निकले। तो हमें बताया जा रहा है कि जिसे देखकर अध्यापकों ने खाना खाने से सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि लंच पैकेट भी फेंक दिए। लंच पैकेट में कीड़े निकलने की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। तो बता दें कि बीईओ ने बताया कि वेंडर की लापरवाही की वजह से 1-2 पैकेट में कीड़े निकले, जिससे कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ आप लोगों की क्या है, आप लोग किस पोस्ट पर है और किस बात की ट्रेनिंग चल रही थी और क्या यहाँ दुर्व्यवस्था आपको यहाँ पे अध्यापक प्रधानाध्यापक सबकी चल रही है ट्रेनिंग रेडनेस की। तो कल जो था, कल की पूरी तो इतनी कड़ी थी, एकदम भुखलाइन दांटे में आ रही थी। ऐसी थोड़ी एक निकाल रखा फेंक दी, कल फेंक दिया। आज साहब से कल कहा गया था तो उन्होंने आज खाने के लिए कहा था कि सही खाना देना, तो आज भी बता वो तो है नहीं यहाँ पर, अब उन्हें क्या मालूम। लेकिन जो है खाना जो आया है तो वो जब खाने बैठे हमने कल की वजह से लिया नहीं था, हमको खा के आ गए थे खाना। लेकिन और लोगों ने जो लिया तो सब में घुन निकलने लगे। पहले सब लोग खा रहे थे, जब घुन निकलने लगे तो फिर सबने अपने अपने उसमें देखा तो सब में घुन था। खराब खाना दिए जाने की कोई शिकायत नहीं है। हाँ, क्योंकि आज छोला और पूड़ी का लंच में आया था, तो कुछ पैकेटों में कुछ आप जानते हैं कि अनाज में घुन होते हैं, तो 1-2-4 पैकेटों में कुछ में 1-2 निकले हैं, तो हटा दिया गया है। और सारे प्रशिक्षार्थी अभी भी आपके यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। और खाने में किसी को कोई शिकायत नहीं। हाँ, कुछ में निकला, वो स्वाभाविक सा, कुछ जो वेंडर है उसकी लापरवाही से उसने थोड़ा सा ढंग से नहीं देखा होगा, और सबको कोई समस्या नहीं है। यहाँ आप लोगों जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार 10 लोग
घायल हुए हैं तो वहीं पर एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हुए हैं तो वहीं पे एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि केराकत से सवारी होकर जौनपुर जा रही थी बस, तो वहीं पर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सेवई नाला के पास ही पूरी घटना घटित हुई। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। उस हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं तो वहीं पर एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे संगठित अपराध अंतर्गत आज एसपी ब्रज नारायण सिंह और थाना प्रभारी राम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 4 गांजा तस्कर को गीता नगर रामलीला मैदान के पास से पकड़ लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने उनके पास से 6 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। तो वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम उप निरीक्षक संदीप कुमार, उप निरीक्षक शेर सिंह, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह और एससी अरविंद कुमार, एससी अमित कुमार, कांस्टेबल विजय कुमार और साथ ही कांस्टेबल रविंद्र, कांस्टेबल धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद आदि लोग टीम में शामिल थे। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में अधिवक्ता गौतम दत्त की हत्या के बाद सभी ने एकजुट होकर न्याय दिलाने की बात कही। तो वहीं घटना की विवेचना अपराध शाखा को दी गई। घटनास्थल के आसपास कई कैमरे हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। बार चुनाव की प्रक्रिया और व्यवस्था पर गहन विचार और परिवर्तन के लिए बार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर समीक्षा की जाएगी ताकि दोबारा ऐसा ना हो। आपको बता दें कि अधिवक्ता गण से अनुरोध है कि पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने कहा कि कानून व्यवस्था को रखने में सभी अपना पूर्ण सहयोग दें। आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पे मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक एफआईआर प्राप्त हुई है जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कौशाम्बी जिले में सुबह 8:45 पर करारी से इलाहाबाद जा रही प्राइवेट बस जयंतीपुर भट्टे के पास पलट गई। वहीं सूत्रों का कहना है कि एक ही तरफ से दोनों बसें आ रही थी और बस चालक सवारी के लिए एक दूसरे को पीछा करने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलटी। तो वहीं पर जिसमें लगभग 50 सवारी बैठी हुई थी और बताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 लोग घायल हुए हैं और घायलों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर थाना सराय अकिल पुलिस पहुंच पाई। सभी घायलों की समुचित व्यवस्था में जुटी पुलिस। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहद करीबी RCL ग्रुप के मालिक मनोज यादव पर आयकर विभाग ने छापा मारा। 12 गाड़ियों के काफिले को लेकर आयकर अधिकारी वहां पहुंचे और पूरे घर को सुरक्षा बलों ने घेरा। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं और बताया जा रहा है कि 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और अधिकारी लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। साथ ही जांच हो रही है और चुनाव के मद्देनजर आयकर विभाग की कार्यवाही देखी जा रही है। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सपा राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पे सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा। तो वहीं पर 2 घंटे से छापा चल रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि राजीव राय के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही सपाइयों ने जमकर हंगामा किया और बताया जा रहा है कि वाराणसी की इनकम टैक्स की टीम पहुंची। साथ ही बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स की टीम राजीव राय को घर में नजरबंद किया है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो साथ ही बता दें कि टैक्स की टीम राजीव राय को उनके घर में नजरबंद कर दिया है और पूरी खबर शहर कोतवाली के शहादतपुरा की है। बता दीजिए। मैं धीरज राजभर, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी मऊ, और मैं यही नगर पालिका से सभासद भी हूँ जिस मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे प्रशासन के लोग खड़े हैं।
और ये माननीय राजू राय राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये कार्यालय है और वो कुछ दिन से यहाँ के निवास करके चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज अचानक सुबह प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद हैं, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि 29 दिसंबर को होगी वार्षिक जिला योजना की समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी और जानकारी आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर 29 दिसंबर को वार्षिक जिला योजना की समीक्षा बैठक होगी। बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और जानकारी आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर 19 दिसंबर को वार्षिक जिला योजना की समीक्षा बैठक की जाएगी। तो इस बैठक में प्रभारी मंत्री दारा सिंह के शामिल होने की खबर है। और आपको बता दें कि आयुक्त कार्यालय सभागार में बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर 19 दिसंबर को वार्षिक जिला योजना की समीक्षा बैठक है। योगी पुलिस पर एक युवक को 3rd डिग्री देने के मारने का आरोप लगते हुए बोडी हरिद्वार स्टेट हाईवे पर रखकर जाम कर दिया गया और योगी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस बीच दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। बताया जा रहा है कि जाम और हंगामे की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और खासी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। साथ ही बता दें कि रोड पर योगी पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने युवक की बॉडी रखकर जाम लगा दिया और देखते ही देखते कुछ देर में दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। मेरे लड़के का मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया थोड़ा सा, उसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, भाई ने 100 नंबर को फ़ोन कर दिया। 100 नंबर वालों ने मेरे लड़के को अच्छा खासा उठा के लाए, गाड़ी में मार दिया, मियाँ बीवी के झगड़े में मार दिया। एक बात सोचो, कोई कत्ल का मुकदमा, डकैती का मुकदमा है तो लाओ। और मेरा एक लड़का प्रधान है, एक लड़का प्रधान है, तब उसके पास जा रहा था, मेरे भाई से बात करा दो। अरे भैया, गाँव सेहल थाना भोजपुर, यार तुम कैसे प्रेस वाले हो, बता तो रहा हूँ मैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहें बताओ। जिसने मारा है, जो 100 नंबर वाले थे, उन 100 नंबर वाला को बुला के यहाँ पे। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमत न्यूज।